महिला जब काम करके अपने घर जा रही थी, उस समय एक बदमाश ने सुनेपन का और रात का फायदा उठाकर उस महिला को रोककर सुनसान घने जंगल में ले गया और उसकी इज्जत लूट ली। जब महिला थाने पहुंची तो थाने की टीम महिला को देखकर शॉक्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के रहने वाला हृदय यादव, इसके द्वारा एक घटना घटित की गई थी। एक गांव की सीधी सादी महिला है और सोने सड़क में उसको देख करके गिराना, धमकी देना। अकेली जा रहे सोने सड़क में महिलाओं को ही टारगेट करता था और 22 साल का लड़का है ये। कोई मानसिकता अब इसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन है उसको, इस कारण से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसका प्रतिफल उसको मिला और जेल भेजे उसको। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऐसी महिलाएँ जो कि पैदल या साइकिल से लंबी दूरी तय करती हैं, कृपया रास्ते को देख कर भी जाएँ, या लेट हो जाता है तो अपने परिजनों को बुला करके जाए। ऐसे रिस्क लेने से इस टाइप की घटनाएँ कभी भी हो सकती हैं। तो मेरा उनसे पर्सनल आग्रह है कि इस टाइप से जो भी लंबे रास्ते हैं वहाँ अकेली महिलाएं ना जाएं। ज़्यादातर क्राइम की घटना जो है सुनसान इलाकों में या फिर शहर के आउटर वाले क्षेत्रों में होती है। मैं इस समय जामुल के बोगदा पुलिया के पास खड़ा हूँ, जहाँ बीते कुछ दिन पूर्व एक महिला जब काम करके अपने घर जा रही थी, उस समय एक बदमाश ने सुनेपन का और रात का फायदा उठाकर उस महिला को रोककर सुनसान घने जंगल में ले गया और उसकी इज्जत लूट ली। महिला के आभूषणों को लूट कर वो वहां से भाग गया। जब महिला थाने पहुंची तो थाने की टीम महिला को देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि महिला जो है घटना के तुरंत बाद ही थाने चले गई थी शिकायत के बाद। आरोपी को पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि ना ही आरोपी का कोई पहचान था और ना ही आरोपी को कोई ढंग से जानता था। आसपास देख सकते हैं यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ है जिससे आरोपी तक पहुंचा जा सके। लेकिन जामुल पुलिस ने 1 से 2 दिन में ही इस प्रकरण को निपटाया। साथ में ये भी खुलासा किया कि जो आरोपी इस मामले में गिरफ्तार है उसके द्वारा इस प्रकार से 2 घटना को अंजाम दे चुका है। आइए जामुल थाना प्रभारी से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस मामले को निपटाया। डेली रोजी मजदूरी काम करने वाली महिला वो अपने घर काम करके शाम को जा रही थी। उसी समय ये बोगदा पुलिया के आगे सुनसान रास्ते पे रोक कर एक अज्ञात लड़का उसके साथ अनाचार किया। पहले उसको साइकिल से धक्का देके गिरा दिया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद महिला के साथ मारपीट किया और उसको जान से मारने की धमकी देते हुए उसके कान के जेवरात, पायल सब लूट के चला गया था। जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी जानकारी मेरे द्वारा दी गई, तत्काल उन्होंने थाने की टीम को और क्राइम की टीम को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान चूँकि किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपना कोई साक्ष्य ऐसा नहीं छोड़ा था, कठिन था, लेकिन लगातार सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और उत्तर प्रदेश के रहने वाला हृदय यादव, जो पहले भी चोरी के आरोप में हैजगंज थाना उत्तर प्रदेश में जेल जा चुका है, इसके द्वारा एक घटना घटित की गई थी। सर आरोपी जो है यहाँ कब से रह रहा था? ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और विगत 6 महीनों से रोजी मजदूरी का यहाँ काम करता था। और यहाँ एक घटना करने के बाद दूसरी घटना इसने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया है कि ये सेक्टर 9 भिलाई नगर थाना क्षेत्र में किया। दूसरी घटना होने के बाद और भी ज़्यादा सजगता के साथ हम लोगों ने काम किया, टीम वर्क किया और इससे हमको जिस जगह पे वो किराए पे जामुल क्षेत्र में रहता था कैलाश नगर में, वहाँ से उसको हम लोगों ने जाकर गिरफ्तार किया। लड़के के पास से लूटे के पूरे जेवरात बरामद किए हैं और कुछ गाड़ी के अपने दस्तावेज जो इसकी गाड़ी की घटना में प्रयोग किया था उसकी जब्ती की गई। सर दोनों घटना जो है वो कितने दिन के आगे पीछे में किया उसने? दिनांक 15/12/2024 की शाम 6:30 बजे करीब की ये घटना थाना जामुल क्षेत्र की है और दूसरे दिन भिलाई नगर क्षेत्र में सेम आगे पीछे समय पे उसने ये दूसरी घटना की है। सर दोनों ही मामले में महिला है कि युवती है? महिला है। एक गांव की सीधी सादी महिला है और सोने सड़क में उसको देख करके गिराना, धमकी देना, मतलब पुलिस के लिए चैलेंजिंग था, लेकिन हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। सर आरोपी किस मानसिकता का है? क्या आने जाने वाली महिलाओं को सोने जगह का फायदा उठाता था या कैसे लोग को टारगेट करता था? ये वो अकेली जा रहे सोने सड़क में महिलाओं को ही टारगेट करता था और 22 साल का लड़का है ये। और मतलब ये कोई मानसिकता अब इसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन है उसको, इस कारण से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उसका प्रतिफल उसको मिला और जेल भेजे उसको। सर उत्तर प्रदेश में भी कोई घटना को अंजाम देकर आया है?
उत्तर प्रदेश के हैजगंज थाने में इसके खिलाफ चोरी के एक मामला पंजीबद्ध है। उसकी कॉपी हम लोगों ने अपने क्राइम में भी संलग्न करके लगाया है। क्या क्या धारा लगाए सर आप लोग, कौन सा कार्रवाई की? इसमें BNS की धारा 64(1) जान से मारने की धमकी दी है, 351 और 309(4) के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर काम में जाने वाली महिलाओं को क्या अपील करना चाहते हो सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आने जाने में रात हो जाता है, कई बार लोगों को कई ऐसे जगहों का उपयोग करना पड़ता है, सुनसान रहता है। देखिए, पुलिस सुनसान इलाकों पे 112 के माध्यम से और जनरल थानों की पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार गश्त पेट्रोलिंग करती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ऐसी महिलाएं जो कि पैदल या साइकिल से लंबी दूरी तय करती हैं, कृपया रास्ते को देख करके जाएं, या लेट हो जाता है तो अपने परिजनों को बुला करके जाएं। ऐसे रिस्क लेने से इस टाइप की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। तो मेरा उनसे पर्सनल आग्रह है कि इस टाइप से जो भी लंबे रास्ते हैं वहाँ अकेली महिलाएं ना जाए करें, ताकि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। सर आरोपी का स्केच बना गया था, कैसे ट्रैक किया उसको, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब कोई महिला आके आपको सिर्फ हुलिया बताएगी उस आधार पे ही निकले। महिला के द्वारा ये बताया गया था कि उसको मैं देखूंगी तो पहचान लूँगी। हम लोगों के लिए इसके अतिरिक्त और कोई अन्य साक्ष्य नहीं थे। हाइट हुलिया महिला ने बताया था। उस हुलिया के जितने भी लोग थाना क्षेत्र में रहते हैं, हम लोगों ने उनकी बहुत सघन चेकिंग की। सघन चेकिंग करने के बाद जब दूसरी घटना को इसके द्वारा अंजाम दिया गया है, तो हम लोगों के लिए उसमें प्लस हो गया, ताकि हम अपन CCTV फुटेज वगैरह सब खंगाले थे, लेकिन उसमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। थाना क्षेत्र में अभी लगातार जो बाहर से आए शरणार्थियों की चेकिंग की जा रही है। ऐसे चेकिंग के दौरान जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा या मकान मालिकों के द्वारा थाने में किराएदारों की सूची नहीं दी जाती है, ऐसे किराएदारों को चेक किए। सस्पेक्ट पर्सन जितने थे उनकी चेकिंग की गई। उस दौरान ही इस बंदे को हम लोगों ने खोज लगाया।